राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी क्यों बनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जी की जन्म तिथि के रूप में मनाई जाती है। आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि कृष्ण जन्माष्टमी कब और क्यों मनाई जाती है और इसकी क्या विशेषताएं होती है? भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। अर्धरात्रि व्यापिनी भाद्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये दिन सुनिश्चित है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस दिन हुआ था और इस त्यौहार को लोग मनाते हैं। अर्थात रोहिणी नक्षत्र का प्रवेश में ही इसको मनाया जाता है, क्योंकि भगवान जो कृष्ण का जन्म हुआ वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ। अर्थात अब जो कृष्ण उत्सव मनाया जाएगा 6 सितंबर बुधवार के दिन 2023 को ये त्यौहार अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन आने वाला है। और इस दिन बड़े उल्लास अर्थात प्रसिद्ध मुद्रा में देश विदेश में अखंड भारतवर्ष में ये त्यौहार मनाया जाता है। स्त्रियां गोपियों की तरह सजकर भगवान श्री कृष्ण का अर्धरात्रि व्रत करती हैं। इस प्रकार से इस त्यौहार की परंपरा और महत्ता भारतवर्ष में नहीं अर्थात देश विदेश में भी बहुत ही ज्यादा है। शुक्रिया शास्त्री जी। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत भी रखते हैं। व्रत के दिन वो कैसे उसकी पूजा करें, क्या प्रसाद चढ़ाएं? देखिए, भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पर हम प्रातः काल से ही अनाहार होकर अर्थात पूरे दिन तक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए दिन को व्यतीत करते, अर्थात उस दिन हम कुछ नहीं खाते। यदि पूर्ण रूप से इस व्रत को रखा जाए, अर्धरात्रि के नाम से भी ये व्रत भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। नियम के विधान से तो ये कहा गया है, इस प्रकार से हाथ की कुंडली बनाकर इस चोले में जितना भी पानी आए इतने ही पानी को आपने ग्रहण करना है। परंतु व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बात रखी जाए, कोई व्यक्ति यदि पूर्ण रूप से जल के बिना नहीं रह सकता तो वो कंचित मात्रा में जल ग्रहण कर सकता है। अन्य प्रत्येक वस्तुओं का इस दिन खाना निषेध होता है। अर्धरात्रि के समय ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने के पश्चात उसका उत्सव होने के बाद मंदिर में आरती होने के बाद पंचामृत का जो प्रसाद बनाया जाता है उसी को स्त्रियां भोग लगाती हैं, अर्थात उसी का पान करती हैं, उसी को ग्रहण करती हैं। उसके बाद में घर में जाकर भोजन करते हैं 12 बजे के पश्चात। ये विधान भारतवर्ष में अति प्राचीन है, जब से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और वो अपने भक्तों को संदेश देते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, सुख कब आएगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माँ बाप कारावास में थे, अरे वो तो जेल में पड़े हुए थे। और किसी का जन्मदिन, कहते जन्मदिन का उत्सव बनाया जाता है, नगाड़े बजते, गाने गाए जाते हैं। आधुनिक युग में उन नगाड़ों ने, गानों ने डीजे का रूप धारण कर लिया है। कहते हैं मेरा जब जन्म हुआ तो मेरी मां चिंतित हो गई, कहीं मेरा मामा कंस मुझे मार न दे। और जब मेरे पिता मुझे कटोकरी में लेकर जमुना पार कर कर मुझे वहां से लेकर गए तो इससे बड़ी पीड़ा मेरे जीवन में क्या होगी। मां दुखी, और मुझे जन्म होने के बाद जो सबसे जरूरी होता है कि बच्चे को मां का स्तनपान, मां का दूध भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ, इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी। जब जीवन शुरू हुआ यशोदा मैया के पास पर घर में था, मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला बचपन में, इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी। कहते हैं जो इस सृष्टि के ऊपर आता है वो दुखों से नहीं बच सकता, उसे दुख भोगने ही भोगने पड़ेंगे। ये चाहे राम है चाहे श्री कृष्ण है, वो किसी भी रूप में आए। वो देवकी के घर जन्म लेकर आया तो उसने कर्म के विधान से गुजरना पड़ा और इन कष्टों के साथ में उसने जीवन व्यतीत किया। फिर कहा जाता है कि उसके पश्चात भी वो स्वयं एक शक्ति से अपने भक्तों को एक संदेश देते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि देखो इतने कष्ट मेरे जीवन में रहे हैं, इन कष्टों के पश्चात भी मैं अपनी लीला दिखाता रहा, अपना कर्म करता रहा। इसी प्रकार भक्तों, आप भी कष्टों का, दुखों का सामना कर कर हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, कभी भी जीवन में निराश न हो। अच्छा समय सबका आता है। शास्त्री जी, जैसे कि हमने बात की है कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के बारे में, अब हम बात करेंगे कि कृष्ण जी का मूल मंत्र क्या है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उनके मंत्र का उच्चारण करना अति आवश्यक है, क्योंकि मंत्र विद्या एक ऐसी विद्या है जो देवों से संबंध रखती है। ये सर्वविदित है कि जितने भी हमारे वैदिक मंत्र हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और भाषा का इतना जबरदस्त प्रभाव रहा है हमारी परंपरा, हमारे भारतवर्ष, हमारे आरण्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराणों में।
प्राचीन काल में सर्वप्रथम वैदिक संस्कृत का प्रचलन था, जिसमें हमारे 4 वेद लिखे गए। फिर लौकिक संस्कृत का प्रचलन हुआ, फिर अब उसके बाद में प्राकृत भाषा और उसके बाद में पाली, फिर अपभ्रंश आज हिंदी पढ़ी जाती है। इस क्रम से ये दायित्व आगे बढ़ता हुआ आया है। अब भगवान श्री कृष्ण के विषय में यदि उनके रूप के बारे में बात करें तो कहते हैं वो संस्कृत भाषा सुनकर ज्यादा प्रसन्न होते हैं, इसीलिए मंत्र संस्कृत में लिखे गए हैं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण की स्तुति के लिए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम वासुदेवाय नमः, ओम श्री कृष्ण गोविंदाय नमः, अर्थात चतुर्थी विभक्ति लगाकर भगवान श्री कृष्ण को इस मंत्र से नमस्कार करना चाहिए। शुक्रिया शास्त्री जी। अब हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी के व्रत के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या चीज खानी चाहिए, क्या चीज नहीं खानी चाहिए। देखिए, यद्यपि हमने व्रत को धारण कर लिया है, हम उपवास में जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये एक ऐसा उपवास है जिसको अर्धरात्रि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के इस व्रत में हमें सभी चीजों का निषेध बताया गया। बिल्कुल निराहार होकर हमने अपने मन के अंदर भगवान वासुदेव का ध्यान करना है। आज पूरे दिन अर्धरात्रि तक यदि कोई हमारे हृदय में वास करेगा, यदि कोई विचार आएगा, ईर्षा, द्वेष, किसी के प्रति क्रोध, किसी की निंदा करना, ऐसा कोई विचार नहीं आएगा। केवल एक ही विचार आए, श्री वासुदेवाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः। इस प्रकार का विचार करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। यद्यपि घर पे कोई मदिरापान इत्यादि या द्वेषपूर्ण व्यवहार का कोई व्यक्ति आ जाए तो उसका निषेध करना चाहिए। यदि आपको ऐसा भी लगे व्रत वाले दिन आप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हो, कई बार कोई ऐसे अभद्र व्यक्ति आ जाए जिनके कारण से आपको कुछ बोलना पड़े, तो आप स्वयं ही उसे अक्षमा माने, जय श्री कृष्ण बोलकर स्वयं के विचारों को रोक लें। परंतु ध्यान रखें कि अर्धरात्रि तक आपने केवल दिन के मध्य समय ही एक बार जल का पान करना है। यद्यपि किसी कारण से आपका शरीर ठीक नहीं है तो आप 2 बार भी जल का ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद शास्त्री जी, आपने हमारे दर्शकों को इस विषय पर बहुत अच्छे से जानकारी दी है। अब आप हमें बताइए कि श्री कृष्ण भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने घर में, अपने मंदिरों में झूला डाल देना चाहिए, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की जो बाल गोपाल रूप में है उनकी प्रतिमाएं स्थापित करनी चाहिए और उसको झूला झुलाना चाहिए। फलहार का भोग लगाना चाहिए, दूध दही चढ़ाना चाहिए, बांसुरी भी आप दान कर सकते हो, पीले वस्त्रों को दान कर सकते हो और केला, कसार आदि जैसी वस्तुओं को प्रसाद के रूप में आप वितरण कर सकते हो। पंचामृत का निर्माण करें, केवल उसका भोग और उसका वितरण रात्रि के 12 बजे के पश्चात ही करें। जब भगवान श्री कृष्ण की आरती हो जाए उसके बाद ही उसको वितरण करें। और व्रत रखने वाली स्त्रियां सबसे पहले अपनी अंजलि में लेकर पंचामृत का ही पान करेंगी, उसके द्वारा व्रत खोलेंगी, उसके पश्चात भोजन करें, मिष्ठान खाएं, घेवर आदि का उपभोग आप कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा आपने इस व्रत का नियम का पालन करके रखना है। यथा ही इस व्रत को जो रखते हैं, जिस मनोकामना से रखते हैं, उनकी वो मनोकामनाएं परिपूर्ण भी होती हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के मालिक विभिन्न अवतारों में इस सृष्टि के ऊपर आते हैं और हमारा विभिन्न प्रकार से कल्याण कर कर चले जाते हैं। जैसे हमने किसी प्रकार से मान लिया कोई व्यक्ति बस में, रेल में यात्रा कर रहा है, उसने कहा भाई अचानक मेरी पैसे निकल गए, किसी ने मेरी जेब काट ली है, और उसे एक अनजान व्यक्ति मिला, उसने कहा भाई कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 150 रुपए देता हूं, आप घर पहुंच जाओ, बाद में उसको देने आ जाइए। हमें मिला कौन? एक दूसरे यात्री से कोई अन्य यात्री मिला और वो हमारी सहायता कर कर चला गया। कभी विचार करना चाहिए, जब प्रत्येक पुतली, ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का बनाया हुआ है, तो वो व्यक्ति जो इसने हमारी सहायता की वो भी भगवान के द्वारा भेजा हुआ है। वो किसी रूप में परमात्मा हमें मिलने आ गया, पता नहीं किस रूप में वो मिलने के लिए आ जाए। जो हमारा सहयोग करते हैं, जो हमारी सहायता करते हैं, वो ईश्वर के गण हैं, अर्थात वो देवता के द्वारा भेजे हुए ही फल होते हैं। हमें सदा उनका सम्मान करना चाहिए और उपभोग करना चाहिए और हमेशा मन में वासुदेव का ध्यान करना चाहिए। शुक्रिया शास्त्री जी। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि जैसे कि हमें पता है कि भगवान श्री कृष्ण जी के प्रिय मित्र सुदामा थे, उनकी मित्रता जगत में बहुत प्रसिद्ध थी, तो हमारे दर्शकों को क्या संकेत देती है उनकी मित्रता? देखिए, उनका संकेत, संदेश एक ही है। मित्रता एक ऐसा पहलू है जो एक ऐसा संबंध है हमारे जीवन का जो हमें स्वयं बनाना पड़ता है। दादा, ताऊ, चाचा, नानी, ये सभी रिश्ते हमें जन्म के साथ मिल गए, लेकिन मित्र कब मिला?
जब हमने स्वयं किसी को चुना, उसे हम मित्रता का संबंध कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण और भृगु ऋषि के पर पोता सुदामा दोनों परम मित्र थे। संदीपनी आश्रम उज्जैन में, जो आज भी वेद पाठशाला से स्थापित है, ये वहां पर दोनों संदीपनी ऋषि के पास अध्ययन करने जाते थे, गौओं की सेवा करते थे, गुरु जी के लिए संविधाएं तोड़कर लाते थे, जंगल में जाकर यज्ञ हवन संपन्न करवाते थे। बिल्कुल पौराणिक परंपरा से इन दोनों का गुरुकुल में, आश्रम में दोनों का अध्ययन हुआ। तो मित्र तो साथ में थे ही, परंतु जब कहते हैं कि हमारा जीवन है अलग अलग दिशाओं में लेकर जाता है। यदि हम एक कक्षा में, एक क्लास में पढ़ने वाले 40 विद्यार्थी हैं, तो जरूरी तो नहीं कि 40 के 40 ही टीचर लगे, 40 के 40 इंजीनियर बन जाएंगे। नहीं, उन सब के क्षेत्र वहां से अलग अलग हो जाते हैं जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं। इसी प्रकार से जब गुरु जी के आश्रम को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण चले, वो तो द्वारका के राजा बन गए और सुदामा जी निर्धन के निर्धन रह गए। एक ही क्लास में पढ़े, एक ही गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करी। गुरु तो कभी अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करता। जब गुरु को एक टीचर, अध्यापक जब अपनी क्लास में लेक्चर देता है, तो एक समान 40-50 बच्चों को वो बोधित करता है, अपना ज्ञान देता है। अब ये बात विद्यार्थी पर निर्भर करती है कि आप उसके ज्ञान को कितना अर्जित करते हो। गुरु जी ने तो पढ़ा दिया, लेकिन कहते हैं भाग्य ऐसा विधान ले गया, एक मित्र राजा था और एक मित्र निर्धन ब्राह्मण रह गया। जब निर्धनता गरीबी के दिन सुदामा अपने व्यतीत कर रहा था, एक दिन सुदामा की धर्म पत्नी, जिसका नाम सुशीला था, सुशीला ने अपने पति से कहा, ब्राह्मण देवता, मैंने सुना है आपके मित्र तो राजा हैं। सामान्य भाषा में हम कहें दो मित्र हों, कोई आईएएस बन जाए, कोई बेचारा कुछ भी ना बन पाए। उन्होंने कहा आपके मित्र तो राजा है द्वारकापुरी के, प्रभु आप जाइए उनसे कुछ मांग कर लाइए। उसने कहा नहीं नहीं सुशीला, आप मुझे ऐसा मत कहो, मैं स्वाभिमानी ब्राह्मण हूं और मेरा स्वाभिमान कहता मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा जाकर। उसने कहा फिर मित्रता किस काम की, जब मुसीबत में कोई काम ही ना आए। नहीं नहीं आपको जाना पड़ेगा। कहते हैं नारी हठ था, बार बार जिद करने पर सुदामा ने अपनी पत्नी की बात मानी और एक मुट्ठी में चावल पोटली में बांध कर चल पड़ा। जब श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचता है और श्री कृष्ण भगवान अपना सिंहासन छोड़कर उस सुदामा निर्धन ब्राह्मण को, जो धूलि से जिसके चरण सने पड़े थे, अपने सिंहासन पर बैठाता है और आदेश देता है दासों को, और वो जो जल लेकर आते हैं उस ब्राह्मण के स्वयं पैरों को धोता है। सृष्टि गवाह है, गौ और ब्राह्मण का सेवा भगवान श्री कृष्ण ने सर्वदा की, उनको बहुत मानते हैं। जब उनकी इस दशा को भगवान को देखते हैं, उसके पास में खड़ी रुक्मण देखती है, अरे ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया जिसके भगवान पैर चरणों को धो रहे हैं और ऊपर से आंसू गिर रहे हैं। अरे इतने दिनों के बाद में मेरा मित्र मेरे द्वार पे आया, और इतना निर्धन जिसके पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल पादुका नहीं। निर्धन ब्राह्मण की यह दशा देखकर समझ तो श्री कृष्ण भी गए, क्योंकि 64 कलाओं से परिपूर्ण यदि कोई देवता है तो भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने अपने मित्र की मन की बात को भांप लिया। वो जान गए ब्राह्मण बोल नहीं पा रहा है, स्वाभिमानी है, मित्र है, लेकिन इसके मन में क्या चल रहा है वो मुझे पता है। जब उन्होंने पोटली को खोला और उस पोटली में से ऐसे खाने की चेष्टा की, पास में रुक्मण देख रही, भगवान श्री कृष्ण वहां पर विराजमान है। जब उसने चावल का एक फाका मारा, कहते भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के मालिक हैं। जब एक फाका मारा, पाताल लोकों गरीब ब्राह्मण निर्धन सुदामा के नाम कर दिया, कुर्बान हो तेरी मित्रता पर। जब दूसरा फाका मारा, वो लोग जिसे हम अंबर कहते हैं, ब्राह्मण निर्धन सुदामा को दे दिया। अब तीसरा फाका जैसे ही चावल का खाने लगे, रुक्मण ने ऐसे बीच में हाथ मारा और भगवान श्री कृष्ण के हाथ से चावल नीचे गिर गया। उसने कहा रुक्मणी क्या कर रही हो? कहते हैं स्त्री बड़ी समझदार होती है, ये कालिदास ने भी कहा है। उन्होंने अपनी चेष्टा से क्या, वो समझ गई, क्योंकि तीनों लोकों के मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं। इस गरीब ब्राह्मण निर्धन अपने मित्र को 2 लोक तो इसके नाम कर दिए। यदि तीसरी बार भी इसने चावल का फाका मार दिया तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण अपने मित्र के गुलाम हो जाएंगे। यह मित्रता का भाव है। वो कहते हैं कि आप मेरे दरबार पे आए और कुछ मांगने आए और मांग भी नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जा, मैं अपने मित्र पर सब कुछ कुर्बान करता हूं, मेरा राज दरबार पुत्र पत्नी समेत मैं भी इस ब्राह्मण का दास हो जाऊंगा। लेकिन रुक्मण ने उसको रोक लिया, एक लोक तो अपने लिए रख लो। और जब कुछ बगैर मांगे सुदामा वहां से निकल जाते हैं और अपने जब दरबार में पहुंचते अपने कर्मों को रोते हुए आते हैं। कहते हैं अरे कुछ चावल थे एक मुट्ठी, वो भी चले गए। इतनी दूर तक यात्रा की और मैं अपने मुंह से श्री कृष्ण से कुछ मांग भी नहीं पाया। अब घर पर जाकर ब्राह्मणी को क्या शकल दिखाऊंगा, क्या कहूंगा सुशीला से, क्या मांगा आपने? जब अपनी नगरी में पहुंचते हैं तो सुदामा ब्राह्मण ने देखा कि जहां पर उसकी झोपड़ी थी वहां पर बहुत बड़ा महल किसी ने निर्माण कर दिया है। और वो ऐसे करके बेचारा निर्धन ब्राह्मण थक कर पैदल यात्रा कर अपने
नगरी में पहुंचा और जब उसको देखता है, ऐसे कर कर आंकता है, तो उसे देखता है कि उस झोपड़ी वाले स्थान पर महल की छत के ऊपर अटारी में कोई महिला अपने बालों को संवार रही है। उसने बड़े ध्यान से देखा, उसने देखा कि मेरी झोपड़ी भी किसी ने छीन ली, मेरी झोपड़ी भी पाड़ कर भगा दी और यहां पर कोई पुरुष, कोई परनारी रहने लगे। पर बड़े विशेष ध्यान करने से उसने दृश्य को देखा तो उसने लगा कि वो तो उसकी पत्नी सुशीला है। उसने कहा, अरे देवी, मैं तो चला गया कृष्ण के पास और तू किसके घर में प्रवेश कर गई, अपनी झोपड़ी भी चलेगी, एक रात में इतना परिवर्तन। उन्होंने कहा, प्रभु ये महल हमारा है। क्योंकि सुदामा के मन की बात को जानने के बाद उस जमाने के जो सबसे बड़े माने हुए मिस्त्री थे, जिसके लिए एक विशेष त्यौहार भी भारतवर्ष में मनाया जाता है, जिसे हम विश्वकर्मा डे कहते हैं, दिवाली के पश्चात पूरे अखंड भारत में जितने भी मिस्त्री अपने चाबी पैने सभी औजारों को रख देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वो दिन विश्वकर्मा के लिए, उस जमाने के माने हुए देव नगरी के माने हुए विशिष्ट मिस्त्री थे विश्वकर्मा। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को नियुक्त किया, जाइए जहां पर गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी है वहां पर महल बना दिए। एक रात में महल को तैयार करने वाले विश्वकर्मा थे। विश्वकर्मा ऋषि के द्वारा वो महल निर्माण किया गया। और जब उन्होंने अपनी पत्नी से सारी व्याख्या को सुना कि ऐसे ऐसे हुआ, यहां तो रात को अनेकों जहाज आए, अनेकों लोग आए और पूरी रात में महल निर्माण कर दिया। कहते हैं, मैं अपने मित्र को प्रणाम करता हूं। तो पूरे समाज, पूरे विश्व के लिए भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश है, यदि मित्रता करो तो अपने मित्र के ऊपर कुर्बान होना भी सीखो, उसके लिए निछोर होना भी सीखो। स्वार्थ भाव का नाम मित्र नहीं है। एक दूसरे के लिए कुछ करना या बलिदान के लिए तत्पर रहना, निछोर हो जाना, उसे मित्रता भाव कहते हैं। इसका सबसे बड़ा संदेश, इसका उदाहरण यदि मिलता है तो भारतीय संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से मित्रता से मिलता है। हमें हमेशा इसका अनुपालन करना चाहिए और कभी भी अपने मित्र के साथ में दगा, बेवफाई, धोखा नहीं देना चाहिए। अपना कीमती समय हमें देने के लिए शास्त्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन है आपका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और इसी तरह नई नई जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए क्रोसेंट एस्ट्रो पर। धन्यवाद।